Learning is actual goal of life. क्वेश्चन 5 फैक्टराइज। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये वाली है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ये फार्मूला है। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, आपको ये राइट हैंड साइड में जो है एग्जैक्टली ये वैसा ही दिख रहा है, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस टू समथिंग। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगानी है। ठीक है, अब जो है आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पे लो चाहे प्लस लो, दो माइनस लोगे तब भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। इनमें से किसी का भी साइन प्लस ले लेंगे, किसी का माइनस लेंगे। अब किसका प्लस लेंगे किसका माइनस लेंगे, ये जो है ये वाला टर्म डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो एक्स वाई का साइन जो है, जिसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका साइन प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तब भी प्लस आएगा, और दूसरा तरीका ये है x भी माइनस हो y भी माइनस हो तब भी माइनस माइनस मिल करके मल्टीप्लाई हो करके प्लस आ जाएंगे। तो आपको या तो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो। ठीक है, और z को आपको प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो y अगर हमने माइनस ले लिया तो z प्लस लोगे तभी माइनस साइन आएगा। और यहाँ पर जो है x माइनस हमने ले ही रखा है, इसको माइनस लोगे z प्लस लोगे तभी माइनस आएगा। तो या तो हम लोग इसको माइनस और इसका साइन प्लस ले लें। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जो है हमें x और y दोनों पॉजिटिव साइन लें, इसका भी x भी पॉजिटिव लें x वाले टर्म का, और इसका भी पॉजिटिव साइन लें, तो उस वक्त जो है z आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, जिससे z और x मल्टीप्लाई होकर निगेटिव साइन आ जाएगा और z y जो है मल्टीप्लाई होकर निगेटिव साइन आएगा। तो आपको या आप दोनों में से कोई ले सकते हो, या तो ऊपर वाली कंडीशन चूज कर लो या नीचे वाली कंडीशन चूज कर लो। तो चलो ऊपर वाली कंडीशन चूज करके देखते हैं क्या आता है। प्लस, अब यहाँ पे देखो 12xy है ना, इसको जो है एग्जैक्टली इस वाले फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, x की जगह यहाँ पे क्या है, हम ऊपर वाला लाइन ले रहे हैं ना, यानी माइनस ले रहे हैं, तो ले लेते हैं माइनस 2x। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट वाली कंडीशन माइनस माइनस प्लस लेते हैं, और इंटू वाई है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम माइनस वाला साइन ले रहे हैं तो माइनस 3y प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 3y है, और z की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, हमें प्लस लेना है, प्लस 4z। ठीक है, अभी ये वाला बच रहा है तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, प्लस 2 ऑफ z, z की वैल्यू हमें प्लस लेनी है 4z, और x, x की वैल्यू हमें माइनस लेनी है माइनस 2x। ठीक है, यानी हमने जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ ब्रेक कर दिया। अब देखो ये है 12xy, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12xy आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12xy, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ठीक है, ये सबका कैलकुलेट करोगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहीं पे, जो यहाँ पे 24 है यहाँ पे भी 24 मिलेगा ये। और देखो हमने यहाँ पे जो है इसको, अरे माइनस और माइनस प्लस साइन लिया, इसको दूसरे तरीके से भी आप तोड़ सकते हो, नीचे वाला ले लो, मतलब ये वाला नीचे वाला साइन भी, यानी इसका साइन प्लस ले लो और इसका साइन प्लस ले लो, इसका साइन माइनस ले लो, इसको दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हो। देखो वैसे इग्नोर करो, एक ही तरीका लो। तो फाइनली देखो जो है हमारा आया क्या, जो हमारा ये इक्वेशन आया, इससे निकल के ये आया कि हमने जो है x का साइन माइनस लिया था, तो लिखेंगे माइनस 2x
ठीक है। इसके बाद हमारा फार्मूला रहा, x की जगह -2x लिया है हमने और y की जगह -2y लिया है, यानी इसकी जगह हो जाएगा -2y, और z की जगह हमने लिया है क्या, +4z इसका होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है और उसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी को आप जो है फैक्टर कर सकते हो, 2 फैक्टर लिख सकते हो, -2x -2y +4z, एक ब्रैकेट में, दूसरे में अगेन यही लिख दो, -2x -2y +4z। और दूसरा तरीका ये है, अगर हमने इसको नीचे वाला लिया होता, प्लस साइन लिया होता, इसको प्लस साइन और इसको माइनस साइन, तो देखो क्या आता। इस कंडीशन में जो है नीचे वाली अगर लाइन हम लेते तो उस कंडीशन में बस यही इनका साइन बदल जाता है, इसका साइन आ जाता +2x +2y और -4z। इसका एक्चुअली दोनों आंसर है, ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। ये भी एक आंसर है, वो भी आंसर है, आप चाहे दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, उस हिसाब से इसको फैक्टराइज करना है। अब जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को देख करके देखो, इससे ये एग्जैक्ट मिल रहा होगा, x² y² z² प्लस समथिंग xy समथिंग yz समथिंग xz। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी तो लगेगी, ये कंफर्म हो गया। और इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड गिवन है, आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए क्योंकि हमें इसको फैक्टर करना है। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे। 2x² को आप लिख सकते हो ±√2x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली ये यही है, क्योंकि माइनस लोगे 2 बार मल्टीप्लाई करो तो अगेन ये प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस इसको आप ले लो 2√2 z का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √2 का 2, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये इस रिस्पेक्ट में जो है टूट गया, यानी x की वैल्यू ये हो सकती है, या तो +√2x हो सकती है या -√2x। अब हम लोग जो है इस इधर वाले इनके रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे y और z का जो साइन है वो प्लस है, इससे ये पता चल रहा है कि y की साइन प्लस ले लो और z की साइन प्लस ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, या y के साइन निगेटिव ले लो, z के साइन निगेटिव ले लो, तो भी अगेन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। तो आपके ऊपर है। तो y का साइन सबसे पहले प्लस लेते हैं और z का साइन प्लस लेते हैं। जब y और z का प्लस ले लोगे तो x का निगेटिव रखना पड़ेगा, तभी x और y मल्टीप्लाई होके माइनस साइन आएगा, यानी यहाँ से जो है हम माइनस साइन ले लेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि y और z दोनों को निगेटिव ले लो, इसकी वैल्यू जो है -y ले लो और इसकी वैल्यू जो है -2√2 ले लो। ठीक है, और जब y और z को माइनस ले लोगे तो जो है x की वैल्यू हमेशा प्लस लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी प्लस माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। तो इन दोनों की माइनस और x की वैल्यू जो है प्लस साइन। तो इसमें से आप कोई भी जो है इनमें से फैक्टर कर सकते हो। अब देखो +2 है तो हमने 2 लिखा, x की जगह हम ऊपर वाली लाइन इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से x y z की वैल्यू लेने के लिए। आप नीचे वाली भी सिलेक्ट करोगे तो वो भी आंसर आएगा। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो -√2x, यानी -√2x। ठीक है, इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे हमें प्लस साइन लेना है, यानी +y, एग्जैक्टली जो है y ही आ जाएगा। ये हो गया। अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, +2 y की वैल्यू तो हम यहाँ से प्लस साइन ले रहे हैं, y आएगा। ठीक है, हम यहाँ से माइनस ले ले रहे हैं, यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस, तो y का साइन तो प्लस ही ले रहे हैं और z का साइन भी प्लस ले रहे हैं, यानी 2√2 इंटू 2√2z। ठीक है,
तो हमारी दो वैल्यू यहाँ से आ गई। अब ये बच रहा है प्लस 2zx। तो मैं जो है इसकी वैल्यू यहाँ से लिख ले रहे हैं प्लस 2z की वैल्यू कितनी है हमारी, प्लस जो है 2√2, प्लस जरूरी नहीं है लिखना, √2z। ये हो गई z की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने माइनस लिया है, -√2x, -√2x। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 ब्रैकेट में 2√2z और दूसरे में -√2x। ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। देखो ये आएगा -2√2xy, यही पर आया -2√2xy। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4√2yz। देखो यहाँ पे आया 4√2yz। और अगर आप इसको कैलकुलेट करो या यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो जाएगा -8zx। तो -8xz यहाँ पर है, तो एग्जैक्टली ये वही आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पता चला। तो फाइनली जो इससे रिजल्ट आया, इसके इज इक्वल टू आप लिखोगे, यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हमने साइन ऊपर वाला लिया है तो माइनस, और x की जगह हम आपने क्या लिया है, √2x, प्लस ये इसका साइन, हाँ y का साइन हमने प्लस लिया है तो प्लस लिखेंगे, प्लस y, क्योंकि y की वैल्यू एग्जैक्टली यही है। और z का भी हमने साइन प्लस लिया है तो प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2√2z, इसका जो है होल स्क्वायर। ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इसका साइन प्लस ले लें, इसका माइनस और इसका माइनस, तब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, साइन इसका बदल जाएगा। बस इसको आप लिख दो √2x -y -2√2z का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक आंसर है, ये भी इसका आंसर है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we're going.